जब एक भक्त ठाकुर जी की पूजा छोड़ शंकर जी की करने लगा। भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों की कई अद्भुत कथाएं हमारे शास्त्रों में मिलती हैं। यह कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसने अपने आराध्य को बदलने का निर्णय लिया और फिर उसके जीवन में जो घटनाएं घटीं उन्होंने उसे भक्ति का वास्तविक अर्थ समझा दिया। भक्त गोविंददास की अनन्य भक्ति। कई वर्षों पहले वृंदावन के पास एक गांव में गोविंददास नामक एक भक्त रहता था। वह श्री कृष्ण, जिन्हें प्रेम से ठाकुर जी कहा जाता है, के अनन्य भक्त थे। उनके घर में ठाकुर जी की एक सुंदर मूर्ति थी जिसकी वे नित्य प्रातः और संध्या को श्रद्धा से पूजा करते थे। वे भजन कीर्तन करते, कथा सुनते और दूसरों को भी भक्ति की प्रेरणा देते थे। गोविंददास के जीवन में ठाकुर जी ही सर्वस्व थे। वे मानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्ता है और जो कोई उनकी भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक नया संत आया जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव महिमा का गुणगान करते और लोगों को समझाते कि भगवान शंकर ही सच्चे देवता हैं। उनका कहना था कि शिवजी ही सबसे महान है क्योंकि वे संहार करता है और वे ही सच्चे भक्ति मार्ग का ज्ञान दे सकते हैं। धीरे धीरे गांव के कई लोग उनकी बातों से प्रभावित हो गए। गोविंददास भी उनमें से एक थे। अब गोविंददास के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे, क्या मैं अब तक गलत था? क्या भगवान श्री कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ भगवान शिव हैं? उन्होंने सोचा कि शायद वे अब तक गलत देवता की पूजा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपनी ठाकुर जी की मूर्ति को प्रणाम किया और बोले, हे ठाकुर जी, क्षमा करें, लेकिन अब से मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगा क्योंकि वे ही सच्चे भगवान हैं। इसके बाद उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को एक कोने में रख दिया और शिवलिंग स्थापित कर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। वे प्रतिदिन शिवजी की आराधना करने लगे और कृष्ण भक्ति को पूरी तरह त्याग दिया। कुछ महीनों बाद एक रात गोविंददास को स्वप्न में भगवान शंकर प्रकट हुए। वे अत्यंत शांत और कृपालु दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी पूजा करने का निश्चय किया, यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन क्या तुमने यह कभी सोचा कि मैं किसकी भक्ति करता हूँ? गोविंददास चौंक गए और बोले, प्रभु, आप ही तो सर्वोच्च हैं। आप ही संहार करता है, आपको ही सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। भगवान शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, वत्स, मैं सदा से ही श्री कृष्ण, मेरे प्रिय गोविंद, मेरे प्रिय ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ। मैं तो उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ तो केवल श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सुबह उठते ही गोविंददास को रात का स्वप्न याद आया। वे स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि भक्ति किसी एक स्वरूप की नहीं होती, बल्कि वह तो प्रेम का मार्ग है। वे तुरंत ठाकुर जी की मूर्ति के पास गए जो उन्होंने एक कोने में रख दी थी। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से ठाकुर जी को गले लगाया और रोने लगे, हे मेरे प्रिय ठाकुर जी, मैंने अज्ञानता में आकर आपको त्याग दिया, लेकिन आपने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। आपने ही मुझे यह सिखाया कि सभी देवता एक ही हैं और भक्ति का मूल तत्व प्रेम और समर्पण है। इसके बाद उन्होंने पुनः ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी, लेकिन साथ ही भगवान शिव की भी पूजा करने लगे।
उन्होंने समझ लिया था कि सभी देवताओं का एक ही लक्ष्य है, भक्त को ईश्वर से जोड़ना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी विशेष देवता की पूजा तक सीमित नहीं होती। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण एक ही परम सत्ता के दो रूप हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, अहम वेदांतो वेदानाम कृष्ण अहम परंगतिया। मैं वेदों का सार हूँ और श्री कृष्ण ही मेरी परम गति हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योयम यम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धां ताम एव विद्धाम्यहम्। जो कोई भी जिस रूप में मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए हमें किसी एक देवता को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो। भक्त गोविंददास की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, लेकिन उनका मूल एक ही है। शिवजी और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं, बल्कि वे एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से किसी भी रूप में ईश्वर की आराधना करता है, वह अंततः उसी परम सत्य तक पहुंचता है। इसीलिए कहा गया है, एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए चाहे हम ठाकुर जी की पूजा करें या शिव जी की, हमें सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए और सभी रूपों का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।